कि अहंकार पूरी तरह से चला जाए। तो अहंकार ऐसा है कि जो पूरी तरीके से हमारा जाता नहीं है, उसका रूप बदल जाता है। जो हमें पहले देह के साथ अहंकार जुड़ा हुआ था, वो अब हमारा सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। सारे विकारों का सही सही अधिकार गुरु बता देते हैं। तो विकार हमारे अंदर रहते भी हैं, लेकिन अब उनका काम बदल जाता है। तो तलवार जब तक लोहे की है, तब तक उससे काटने का काम लिया जाता है। लेकिन अगर वो तलवार सोने की बन गई, पारस पत्थर से टच होके वो तलवार सोने की बन जाती, तो सोने की तलवार से काटने का काम थोड़ी लेते हैं। तो ऐसे ही हम भी जब ज्ञान से हमारा संपर्क होता है, गुरु से संपर्क होता है, जैसे पारस पत्थर से, तो अब हम परिवर्तित हो जाते हैं। जीव भाव से हम पहले अपने को जीव मानते थे, अब हम अपने को ब्रह्म जानते हैं। पहले सांसारिक व्यक्ति संबंधी मानते थे, अब हम सत्संगी मानते हैं अपने आप को। तो जैसे पहले लोहे की तलवार थे, हम काटने का काम करते थे, और अब हम सोने की तलवार बन गए। तलवार तो तलवार ही कहलाएगी, उसका आकार भी वही रहेगा, उसका नाम भी वही रहेगा, लेकिन अब उसका काम बदल जाएगा। तो ऐसे ही सत्संग में आने पे हमारा फिर स्वयं का काम भी बदल जाता है, और जो हमारे विकार थे उनका काम भी बदल जाता है। और ये सावधानी हमें अंत तक रखनी है। अहो माया इसीलिए बोली गई है देह को, और चारों तरफ माया है, वो तो हमको पल पल में आजमाने के लिए खड़ी ही है। इतनी सरलता से भगवान नहीं मिलते हैं, इतनी सरलता से मुक्ति नहीं मिलती है। बोलते इस पद ते जो नर चूके, तो आए जाए दुख पाए। तो इसके लिए हम सोचते तो हैं कि हम भूले भटके सत्संग में चले आए, किसी के कहने से चले आए, तो अब हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। क्योंकि कई बार सत्संग में कहते तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गुरु के दरवाजे पे बस आके बैठ जाओ, सत्संग में आके बैठ जाओ बस, और तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी है। आने भर की मेहनत करनी है। आने भर की मेहनत तो है, मगर उसके साथ साथ जो कुछ गुरु ने बताया उस पे स्थिति बनाने के लिए भी तो मेहनत है। तो हमें अपने आप को पूरा ज्ञानवान बनाने के लिए पूरा ध्यान भी देना पड़ेगा। अपने एक एक मन के विचार, एक एक हमारे शब्द, एक एक हमारे एक्शन, सबके ऊपर हमको बड़ी तीखी पैनी निगाह रखनी है कि ना मेरा मन, ना मेरी वाणी, और ना मेरे कोई भी कर्म शरीर के द्वारा होने वाले मुझे भगवान से दूर करें। मैं भगवान तक पहुंच जाऊं और मेरा जीवन वास्तव में मेरा जीवन सफल हो जाए। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी है। पहले कामना होती थी परमात्मा से पदार्थ मांगने की, अब हो जाए परमात्मा से परमात्मा को मांगने की, कि बस भगवान तुम मिल जाओ मुझे। क्रोध दूसरों पे होता था, अब अपने पे होता है कि मैं अभी तक क्यों नहीं ज्ञानवान बना, मैं अभी तक क्यों नहीं माया रहित हुआ, मैं अभी तक क्यों नहीं कर्मातीत हुआ, क्यों नहीं मैं निर्विकारी बनता हूँ, जितेंद्रिय क्यों नहीं बनता हूँ। तो अपने से ही क्रोध होता है, दूसरे से नहीं होता है। लोभ भी हमको ये परमार्थ का हो जाता है। पहले हमको सांसारिक था, सांसारिक पदार्थों का लोभ था, अभी हमको परमार्थ का, ज्ञान का लोभ हो जाता है कि बस हम लें तो ज्ञान लें, लेने के लिए ज्ञान है, लेने के लिए अब कुछ और बचा नहीं है। देने के लिए भी ज्ञान समझो, अब लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। तो लोभ भी हमारा ज्ञान से हो जाता है, ज्ञान ही चाहिए और कुछ हमें चाहिए ही नहीं। मोह भी हमारा परमात्मा से ही हो जाता है कि भगवान तुम ही मेरे हो, और तुम्हारी बनाई हुई सारी सृष्टि में तुम ही हो, और वो सब मेरे हैं। जब भगवान मेरा है तो भगवान की बनाई हुई हर चीज मेरी है। तो फिर उन सब से हमारा मोह हो जाता है। पहले केवल थोड़े लोगों से था, 3-4 लोगों से, 8-10 लोगों से, कुटुंब परिवार से, छोटे दायरे में मोह था। अभी आपका विशालता में चला जाता है, और अहंकार जो था वो अब शुद्ध हो जाता है। देह से उठ के हम ब्रह्म भाव में आ जाते हैं। लेकिन शुरू में हमें इन विकारों को अपने से दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इन विकारों के अधीन हमें नहीं होना है,
एक एक विकार हमसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है और हम हर एक विकार की डिमांड को पूरा करते रहते हैं। अज्ञानता में तो ऐसे ही होता है, जिस चीज़ की कामना उठी उस चीज़ को प्राप्त किया, जिस चीज़ की कामना उठी वो चीज़ चाह ली, वो ले ली, सही तरीके से गलत तरीके से जैसे भी करके। जब इच्छा पूरी हुई तो आपने वो इच्छा को पूरा किया। तो काम के अधीन है। जब आपका मन कामना के अधीन होता है तो फिर कामना के सिवाय कुछ और सोचता ही नहीं है। तो जो आपके मन ने चाहा आपने उसको तुरंत पूरा करके दे दिया। जब क्रोध का आपके अंदर में विचार आया, क्रोध का वेग उठा, तो आपने उसको पूरा कर लिया। क्रोध तो डिमांड करता है ना, उसको डांटो, उसको मारो, उसको गाली दो, उसके ऊपर हुकूमत जमाओ। कितने सारे क्रोध के कारण से आपके अंदर में विचारों के वेग पूरे उठते हैं। तो जैसे क्रोध ने जो चाहा वो आपने किया, कामना ने जो चाहा वो आपने पूरा किया। लोभ आपके अंदर आया, आपके अंदर लोभ के विचार आए, आपने उनको पूरा किया। कैसे न कैसे आप अपने लोभ को पूरा करते रहते हो। मोह के विचार आते हैं तो मोह को पूरा, अहंकार का अहंकार करते ही रहते हो ना। तो किसी की अब इच्छाएं पूरी करते रहोगे, एक एक विकार जो जो कुछ आपसे उम्मीद करता है वो सारा आप करते रहोगे, तो विकार क्यों जाएंगे? वो तो हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। मतलब किसी को आप मेहमान को बहुत ज़्यादा खातिरदारी करते रहो तो वो क्यों जाएगा, वो तो आए दिन आएगा। तो भिखारी भी अगर आपको दरवाजे पे आता है, आप उसको देते रहते हो, तो आपके दरवाजे मांगने आता रहता है। और अगर आप उसको देना बंद कर देते हो, कुछ दिन तक आएगा, मालूम पड़ेगा इस दरवाजे से तो हमें भीख कभी मिलती ही नहीं है, तो देखो आपके दरवाजे पे वो आना छोड़ देगा। आजमा के देख लेना कभी। तो विकारों को भी आते हैं आपके पास विकार, आप उनकी मनोकामना पूरी करते हो तो वो आते ही रहते हैं, जाते ही नहीं है। हमको अपने सारे ही विकारों को दूर करना है ना। ये बात ठीक है, एक अहंकार जब निकल जाए सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। तो वो अहंकार अपने मैं पने का है, मेरे का है, मैं अपने को देह मानता हूँ, उसका अहंकार है। प्रेम बिना अभिमान न जाता। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरी तरह से अहंकार खत्म हो जाए तो पूरी तरह से आप परमात्मा के प्रेमी बन जाओ। प्रेम बिना अहंकार नहीं जाएगा आपका। हमारे अंदर प्रेम की कमी है, इसीलिए हम अहंकारी हैं। दूसरों के आगे भी अभिमान जताते हैं, घमंड करते हैं, और हम अपने अहम को गुम नहीं कर पाते हैं। जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है वहां पे आपको मैं करने का दिल नहीं करता है। प्रेम में कोई आपसे बोलेगा तो आप बोलोगे अरे मैं कहाँ, आप ही तो हो, आप ही का है सब कुछ, हम कहाँ हैं। हमको अपना नाम करने का, अपने को जताने का कुछ भाव ही नहीं उठता है प्रेम में। लगता है मैं तो घूम रहूं और बस जो जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो ही केवल प्रकट रहे। ये प्रेम की एक भावना होती है। तो प्रेम हमारे अंदर में ज्ञान से सच्चा प्रेम आता है। जो प्रेमी होगा वो अहंकारी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमी तो सबके लिए प्रेम करेगा। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी हैं तो हम तो प्रेम करना ही जानेंगे। आप क्रोधी हो तो क्रोध करना जानोगे, अहंकारी हो तो अहंकार करना जानोगे, कामी क्रोधी लोभी मोही जो कुछ आप हो वही जानोगे। लेकिन आप प्रेमी हो तो प्रेम करने ही जानोगे ना। ज्ञानी बनोगे तो ज्ञान का भी अभिमान आएगा, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत विद्वान। इसलिए आपको ज्ञानवान ज्ञानी भक्त बनने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला भगवत गीता में कि तुम ज्ञानी भक्त बनो। मतलब ज्ञान तो हो, ऐसा नहीं कि तुम अज्ञानता में पड़े रहो, लेकिन तुम साथ में भक्त बनो। भक्त मतलब कि प्रेमी। भक्ति और या प्रेम एक ही चीज है। तो हम अपने अंदर प्रेम जगा लें ना, हम सबके साथ प्रेम रखें। प्रेम में आपका अहंकार गुम हो जाएगा और प्रेम के बिना जाएगा भी नहीं। और बाकी इनकी डिमांड्स पूरी करनी बंद कर दो। एक पुराना दृष्टांत था 5 मेहमान वाला। एक आदमी था, उसके घर में 5 मेहमान आए, अलग अलग जगह से आए थे, सारे थे उसके मेहमान। आए बड़ा खुश, ये मेहमान मेरे घर आए हैं। आपके घर मेहमान आता है तो आप उसकी कितनी खातिरदारी करते हो। अगर एक ही दिन के लिए आया है तो बहुत विशेष खातिरदारी करोगे, 2-3 दिन के लिए आया है तो भी, आपको लगे तो कई महीनों के लिए आया है तो आप थोड़ी उसकी खातिरदारी कम कर देते हो। तो वो मेहमान आए तो उसने बहुत खातिरदारी की,
अब उसको लगा ये 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे, वो जा ही नहीं रहे थे, फिर उनको इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा था। तो उसने अपने मित्र से सलाह की, क्या करूं, मेरे मेहमान तो आ गए मगर ये जा नहीं रहे हैं, तो अब मैं इतना मर्यादा वाला हूँ, इतना मेरे अंदर शिष्टाचार है कि मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता कि तुम चले जाओ, मैं तो पूछ भी नहीं सकता कि तुम कब जाओगे, संकोच लग रहा है पूछने में। तो उसके मित्र ने उसको सलाह दी कि तुम जो हो उनकी खातिरदारी थोड़ी खाना पीना जितना कर रहे थे ना वो कम कर दो, वरना मेहमान आता है तो नाश्ते में 4 चीज़ें बनती हैं, तो लंच में 4 चीज़ें बनती हैं, तो डिनर में, तो चाय के साथ फिर ये, फिर घुमाने ले जाएंगे, बाहर भी खिलाओ अंदर भी खिलाओ, और बहुत उनका सुख सुविधाओं का ख्याल रखो। तो बोला कि खाने पीने की कर दो कमी। बोले अच्छा ठीक है। तो उसने साधारण सा खाना पीना थोड़ा सा कम कर दिया। तो उसमें से एक मेहमान जो था उसको लगा अब हमारी खातिरदारी में आ गई कमी, तो इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। तो फिर वो अगले दिन कहता है, अच्छा भैया बड़े दिन हो गए आपके पास रहते रहते, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो बोला ठीक है चलो जाओ, उसको भी भेज दिया, चला गया। लेकिन बाकी 4 जो थे वो अभी विराजमान थे, नहीं गए। फिर मित्र से पूछा, उसने कहा अब उनकी सुविधाएं देनी बंद कर दो, जो इतना बढ़िया गद्दा, नई रोस्ट बढ़िया चादर, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा दे रहे हो, उसमें सब में कमी कर दो। तो अब वो भी सब कमी कर दी उसने, साधारण साधारण सब रहा। बहुत जो उसके संग उनका घुमाना फिराना और बहुत कुछ हो रहा था, बैठ के समय देना, वो उसने बंद कर दिया। तो फिर एक मेहमान जो था चला गया। अब फिर 3 बज गए। उसने कहा अब ऐसा करो, इन लोगों से बोलो कि आप लोग भी मेरे साथ हाथ बटाओ काम करने में, वरना मेहमान तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है। अक्सर लोग मेहमान बन के कहीं जाते हैं तो घर के लोगों के साथ उनके काम में सहयोग नहीं करते हैं। वो तो गुरु सिखाता है कहीं भी जाओ तो हेल्पिंग हैंड बन के रहो, लेकिन ज़्यादातर आप देखो दुनिया में मेहमान बन के जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अपना भी अपने बड़े सवेरे आराम आराम से उठेंगे, बहुत से बहुत अपना तैयार होके बैठ जाएंगे शोपीस मूर्ति बन के। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं लाओ हम कुछ काम कराएं आपका, क्योंकि वो तो मेहमान है। तो उसने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ काम कराओ। उसने अपने जो भी घर का एक आध नौकर वगैरह था उसको चुपचाप छुट्टी दे दी, बोले अब काम घर का करो अगर रहना है तो जब देखा कि अब इन घर का काम भी करना पड़ेगा, साथ में हेल्प करनी पड़ेगी, जो कुछ वो कर रहा है घर की साफ सफाइयों में, रसोई में, खाना बनाने में, सब में हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर एक मेहमान जो था चला गया। अब 2 बज गए। अब जब 2 बज गए वो जाए नहीं, तो उसने क्या किया कि क्योंकि वो बोले हम काम भी कर लेंगे मगर जाएंगे भी नहीं। अब उसको सारे काम ले भी रहा था, फिर अब उसने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनको अपने मित्र के कहने से डांटना डपटना शुरू कर दिया। अब शब्द बोलने शुरू कर दिए, काम अच्छा नहीं करते हो तुमने, ऐसे जैसे कोई नौकरों को डांट दे ना, तो ऐसे उसने अब डांटना भी थोड़ा सा शुरू कर दिया। तो एक मेहमान जो था फिर चला गया कि काम भी इतना कर रहे हैं और अपमान भी सहना पड़ रहा। तो वो अपमान नहीं सह सका और वो चला गया। लेकिन 1 बज गया, वो 5वें नंबर वाला मेहमान। तो मित्र ने कहा कि ऐसा करो उसको मुंह पे बोल दो जाओ। जब वो इतना सब करके भी नहीं गया, चला जाना चाहिए था उसको अभी तक, लेकिन नहीं गया तो तुम उसको बोलो जाओ। तो उसको वो कहता है ऐसा है हमारे घर से चले जाओ, हम तुमको और नहीं मेहमान करके रख सकते। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। अड़ गया वो कि मैं जाऊँगा ही नहीं। अब वो बड़ा अजीब बात कि नहीं जा रहा है। तो मित्र के कहने पे उसने कहा ऐसा है अब मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। उसको डांटा डपटा मारा पीटा, धक्के मार के निकाले तो भी नहीं जाए। वहीं जैसी दरवाज़ा खोले वो अंदर चला आए। अब उसने फिर क्या किया, उस मेहमान को ले जाके उसके हाथ और पैर बांध के उसको समुद्र में डाला है, नदी में, कि डूब के मर जाए। और खुश हो गया कि अब ये वापस नहीं आएगा, वरना किसी को आप स्टेशन तक भी छोड़ गया और पीछे चला आ रहा है
तो उसको वापस जब आया तो उसके बाद थोड़ी देर में देखता दरवाजे पे खटखट हुई, देखा वही मेहमान फिर खड़ा है। बोला कुछ भी करो, मारो पीटो, समुद्र में डुबो दो, मैं डूबने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला भी नहीं। तो उसने बस थोड़ा ही दरवाजे में से देख के दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला ऐसा है, तुमको मैं अंदर तो अब आने नहीं दूंगा। वो कहता मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहूंगा, जाऊंगा नहीं, जहां मुझे अवसर मिलेगा मैं घर के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। तो फिर अब उस मेहमान से पीछा छुड़ाना मुश्किल था ना उसका, तो जाना ही नहीं चाह रहा है और अवसर की ताक में है। तो अब उसको सावधानी रखनी पड़ती थी कि मेरा दरवाज़ा कभी भी खुला ना ऐसे रह जाए कि ये है ही दरवाजे पे खड़ा हुआ, ये कभी भी अंदर दाखिल हो जाएगा, उसके बाद उसको निकालने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो 5वें नंबर का मेहमान अहंकार है। बाकी विकार तो काम और क्रोध और लोभ और मोह जो होते हैं वो फिर भी जैसे तैसे आपके अंदर से धीरे धीरे करके आसानी से या मेहनत से चले जाते हैं, लेकिन अहंकार नहीं जाता है, वो खड़ा ही रहता है दरवाजे पे। इसीलिए अंत तक की सावधानी बोली गई है। संतों ने भी ये बात बोली है कि कुत्ते की पूंछ अच्छी कि मेरी दाढ़ी अच्छी, तो बोला अंत में ही बताएंगे, क्योंकि नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, अहंकार कभी भी आपका आ सकता है। तो जब तक आपका जीवन है, जब तक आपका शरीर है, तब तक आपको हर एक पल ये सावधानी रखनी है कि अहंकार रूपी मेहमान दरवाजे पे खड़ा है। तुमको कभी भी किसी भी बात में अहंकार आ सकता है। अच्छा करते हो तो अहंकार आता है, बुरा कर दोगे तो भी अहंकार आएगा, अपने को कहीं ना कहीं पे श्रेष्ठ समझ लोगे। तो वो भावना आपकी जो है, अहंकार वाली भावना कब आपके अंदर में दाखिल हो जाए आप कह नहीं सकते। इसलिए हर एक पल खुद को सावधान रहना है। सत्संग बड़ी सावधानी की सीढ़ी है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है कि मेरे अंदर किसी मामले में अहंकार ना आए। गुरुजी बोलते थे तुम गुरु की सेवा करते हो तो तुमको उसमें अहंकार आ जाता है, तुम कुछ भी कार्य करते हो तुमको उसमें अहंकार आ जाता है। मैं कुछ हूं, देह हूं, तो मुझे अहंकार है, और मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे अहंकार है। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं हूं, भगवान तुम हो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, जब ये आपकी स्थिति बनेगी तो आपका अहंकार आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आप उसके अधीन नहीं हो जाओगे, वो अहंकार आपको फिर सताएगा नहीं। अपने को गुम करो, भगवान को प्रकट करो, और सबके साथ रखो प्रेम, सबको अपने से श्रेष्ठ मानो। किसी न किसी मामले में वो तुमसे श्रेष्ठ है। छोटा बच्चा भी है वो भी तुमसे श्रेष्ठ है, और तुमसे उम्र में छोटे हैं वो भी श्रेष्ठ हैं, तुमसे उम्र में बड़े हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। आप ये मान के चलो कि मुझसा बुरा ना कोई। जैसे कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसा बुरा ना कोई। मतलब कि मेरे अंदर जो ये देह भाव वाली मैं पड़ी है, यही सबसे बुरी है, देह देहासी सबसे अधिक खराब है। तो हमें इसको ही बुरा समझना है अपने को, कि मेरे अंदर जो जीव भाव है, जो मैं अपने को देह मानता हूँ, यही सबसे खराब ही बात है और यही सबसे निकृष्ट बात है। इसी मामले में मैं सबसे नीचे हूँ। आप बोलोगे दूसरा भी तो अहंकारी है, दूसरा भी तो ऐसा है। अगर आप ये सोचोगे तो आप कभी अहंकार से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो और कभी अपना सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नज़र में दूसरे भी अज्ञानी हैं, और वो हैं अज्ञानी, ऐसा नहीं है कि अज्ञानी नहीं है। लेकिन तुम्हें किसी को अज्ञानी करके नहीं देखना है, तुम्हें सबको ब्रह्म रूप करके देखना है, तुम्हें सबको भगवान करके देखना है। अपनी दृष्टि बनानी है। मुक्त होने तो तुम ही आए हो, वो लोग थोड़ी आए हैं। वो तो अभी पता नहीं कितने जन्म लेने के लिए आए हैं दुनिया में। जो संसार में लोग हैं वो न जाने कितने जन्म लेने के लिए आए। तो हमें उनसे अपना मुकाबला थोड़ी करना है। क्या हमको उनके जैसा बनना है? हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? कोई एक अपना आदर्श तो रखो। किसी को अपना गुरु मानो, किसी को अपना इष्ट मानो, किसी को तो अपना आदर्श बनाओ कि मुझे उसके जैसा बनना है। और जब आप उसके जैसा बनने की सोचोगे तो आप वैसे ही गुण लक्षण सब वैसे ही धारण करोगे और आप वैसे बन जाओगे। तो क्या तुम्हें अज्ञानियों की तरह बनना है? क्या तुम्हें अहंकारी की तरह अहंकारी बनना है?
कामी क्रोधी की तरह तुमको कामी क्रोधी बनना है क्या? सांसारिक व्यक्ति की तरह क्या तुमको संसारिक बनना है? भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि अर्जुन तू असंसारी बन, उनके जैसा मत बन, संसार के जैसा मत बन। तो आप बोलोगे हम तो बहुत कम करते हैं, हम तो ज़रा भी नहीं करते, लेकिन घर में सारे लोग जो इतना अहंकार करते हैं, मेरी फलानी जो इतना अहंकार करती है, वो जो करती है, उसको सुधारो जाके। तो गुरु तुम्हारे संबंधियों को सुधारने के लिए नहीं आएगा, तुम्हारे संसार को सुधारने के लिए नहीं जाएगा, और तुमसे भी नहीं कहेगा कि तुम अपने संसार वालों को सुधारो। हमको अपने को ही सुधारना है। अभी गुरु जी की वाणी भी आप लोगों ने सुनी कि सुधारना है तो केवल अपने को सुधारना है। तुमने क्लास में एडमिशन लिया, स्कूल में लिया एडमिशन, तुम क्लास में पढ़ने आए हो, तो तुम्हारी परीक्षा होगी और तुम्ही को पास होना है, और पास होके तुम्ही को डिग्री भी मिलनी है। आप कोई बच्चा स्कूल में जाके बोले मास्टर जी मेरी गली के और जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं पढ़ाते हो, उनका क्यों नहीं इम्तिहान लेते हो, तो मास्टर क्या बोलेगा? उन्होंने हमारे स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया, वो तो गली में ऐसे खेलते रहते हैं, किसी स्कूल जाते ही नहीं है। तो उनको पकड़ के उनकी परीक्षा हम थोड़ी लेंगे, उनको हम थोड़ी ना डांटे डपटेंगे, या उनको हम ज्ञान थोड़ी देंगे, ना उनको हम कोई फेल या पास की डिग्री देंगे, ना हम उनको फेल करें ना उनको पास करें। आप तो दूसरों को फेल और पास करने में लगे रहते हो, जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए ही नहीं है। उनमें से कुछ तुम्हारी नज़र में पास हो गए, कुछ तुम्हारी नज़र में फेल है। सांसारिक लोगों को किन्हीं को अच्छा कहते हो, इसका मतलब उनको पास की डिग्री तुम दे रहे हो, जिनको बुरा कहते हो उनको तुम फेल की डिग्री देते जा रहे हो। सांसारिक लोगों से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वास्ता अपने आप से हो, ज्ञान से हो, गुरु से वास्ता रखो, भगवान से वास्ता रखो। साध संगत में भी तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं होना चाहिए कि वो अभी तक ज्ञानी बना कि नहीं बना। एक बार गीता भगवान से किसी ने कहा कि फलानी जो सत्संग में आती है ना भगवान, वो अभी तक पूरी ज्ञानी नहीं बनी है। देखिए वो अपने पति के साथ कल पिक्चर देखने के लिए गई थी, उसके तो माया में भी रस पड़े हुए हैं, वो ज्ञान के अनुसार नहीं चल रही है, आती तो सत्संग में है। ये बात बोली गीता भगवान से। तो गीता भगवान ने कहा कि देखो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो बोली मैंने अपनी प्रशंसा कहाँ की, मैं तो दूसरे की बात कर रही हूँ। तो भगवान ने कहा छिपी हुई तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। देखो गुरु की दृष्टि कहाँ तक जाती है। अरे छिपी हुई अपनी प्रशंसा कर रही हो कि तुम ये जताना चाहती हो कि वो तो गई अपने पति के साथ पिक्चर देखने, मैं नहीं जाती। अगर तुम जाती होती तो तुम ना बोलती ये बात, लेकिन तुम नहीं जाती हो, तुम्हें इस बात का श्रेष्ठता का अभिमान है, और वो तुम अपनी प्रशंसा जताना चाहती हो। देखो हम तो ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं और अगला ज्ञान के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये हम जो हैं अपने हिसाब से कैसे बोल दें कि क्या कहते हैं, तुम बोलो कि मैं अच्छा चलता हूँ। लेकिन कोई जाता है कि नहीं जाता है उससे तेरा की, तुम नहीं जाती हो तो अच्छी बात है, हम पूछें तो बताओ ये तुम जानबूझ के बता रही थी। तो गुरु के पास तुम आओगे तो गुरु तो तुम्हारी चेकिंग करेगा ना। तुम दूसरों की सत्संगियों की भी चेकिंग करने वाले कौन होते हो, कौन अच्छा है कि कौन बुरा है, से तुम्हारा क्या मतलब है? अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो। अपने अंदर अभी अनेक दोष होंगे, उनकी तरफ दृष्टि नहीं है, उनको दूर करने का विचार भी नहीं है, लेकिन दूसरे के दोषों को उजागर करना और दूसरे के दोषों को दूर करने के लिए, बहुत सुधार करने के लिए मेहनत करना, ये सब लोगों ने सीख लिया। इसको सुधारें उसको सुधारें, ये नहीं सुधरता वो नहीं सुधरता। कोई सुधरे ना सुधरे उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अपना जीवन बनाना है ना। तो पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। औरों का सुधार भी अगर तुमको कहा गया हो करने के लिए तो करो, तुमको वो पद मिला हो तो करो। जज को अधिकार है किसी को पनिशमेंट देने का, तुमको नहीं है। फांसी पे जो चढ़ाए जाते हैं उनमें जो जल्लाद होता है उसको अधिकार है उसको फांसी पे लटका के उसकी रस्सी खींचने का, तुमको नहीं है। आप बोलो वो जल्लाद है ना, वो भी तो फांसी पे लटका रहा था ना गलती पे, तो वो तो उसको नौकरी है, वो तो उसका काम है। उसको जज का उसको हुक्म मिला तो उसने किया, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है।
तुम तो किसी को फांसी पे लटकाओगे, तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी। तुम किसी के भी दोष देखोगे तो तुम्हारी पर्सनल उससे रंजिश है ना। जो तुम्हारा मित्र होगा, जो तुम्हारा अपना होगा, उसके 100 दोष भी ढक लोगे, और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसका एक भी दोष नहीं ढकोगे, उसको आप दुनिया जहान में गाते फिरोगे। तो प्रेम तुम्हारा सबसे होगा तो तुम सभी के लिए तो प्रेम वाला व्यवहार रखोगे ना। फिर तुम्हारा भेदभाव तो खत्म हो जाएगा। और जगत बना ही नहीं है, ये बात पक्की करो। जब जगत ही नहीं बना तो जगत के लोग कहाँ, फिर वो अच्छे कहाँ तो बुरे कहाँ, फिर किसको सुधारें किसको ना सुधारें। है ही एक भगवान, भगवान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। ये दृष्टि हमारी कब बनेगी? हम रोज रोज ज्ञान सुनते रहें, रोज रोज सुनाते भी रहें, सारा जीवन आना जाना करते रहें, लेकिन जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका अहंकार क्या किसी भी विकार से पीछा छूटने वाला नहीं है। अभी तो हमको लग रहा है कि हमारा अहंकार है, बाकी विकार नहीं है, मगर उस अहम के कारण बाकी भी विकार है, समय आने पर पता चलता है। अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तुम्हारा पेशेंट प्रियजन, और उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो तुम्हारा अहम मोह जो है झलक जाएगा। कोई तुम्हारे हिसाब से न चले और तुम कितना भी बोलो वो न सुधरे तो तुम्हारा क्रोध फिर झलक जाएगा। कहीं पे सब लोग को कुछ चीज़ मिल रही हो, तुमको ना मिले, तुम्हारा लोभ जो है झलक जाएगा। कहीं ना कहीं तो होगा ना। परिस्थिति आने पे तुम्हारा काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार सब प्रकट हो जाएगा। और वो सब क्यों है? देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। देह को ही इनकार कर दो, मैं हूं ही नहीं, इस बात का इनकार करो। और अगर कुछ बनना ही है तो योगी बनो, बनना ही है तो प्रेमी बनो। और जैसे फूल हरेक को सुगंध देता है, सूर्य हरेक को रोशनी देता है, ऐसे ही प्रेमी हरेक को प्रेम देता है। गुरुजी बोलते थे कि तुम लोग बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के प्यार नहीं करो। तो हम लोग सोचते थे बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के प्यार करो, क्योंकि तब तक घर में कभी बिल्ली पली ही नहीं थी, पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के प्यार करो। तुम लोग जो है ना बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ के प्यार करते हो। जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चों को सूंघ के पहचान लेती है, मेरे बच्चे हैं, उनको तो प्रेम करेगी। और वहीं पे कोई दूसरी बिल्ली के बच्चे होंगे ना उसी एज ग्रुप के, उनको सूंघ के हट जाएगी, उनको प्रेम नहीं करेगी। ऐसा होता है जानवरों में, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय भैंस, जो भी जानवर होते हैं, तो वो एकदम से जाएंगे और वो देखेंगे अगर वो उनका अपना बच्चा है, उनको सूंघ के पता चल जाता है, एक से दिखने में भी उनको पता चल जाएगा। तो अपने वाले को प्रेम करेंगे, दूसरे वाले को नहीं प्रेम करेंगे। कोई कोई ऐसे दिखते हैं जानवर की उनको पता भी है दूसरे का बच्चा है तो भी वो उसको अपना लेते हैं, उसको प्रेम कर लेते हैं। ऐसे भी हमने बहुत केस देखे हैं कि उस जानवर का वो बच्चा नहीं है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, उसे पता है कि दूसरे का है, लेकिन वो देख रहा है बच्चा है, तड़प रहा है, तो वो अपना दूध उसको पिला लेते हैं। ऐसे भी दयालु कई पशु हमने देखे हैं, ऐसे आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो वो एक बहुत रेयर होता है, मगर कॉमन बातचीत होती है कि मनुष्य जिसको अपना समझता है उसी को प्रेम करता है। सिद्धांत इसका ये होता है कि मनुष्य जिसको अपना समझता है उसी को प्रेम करता है, और बाकी वो किसी को प्रेम नहीं करता। तो तुम हरेक को अपना जानो, फूल की तरीके से अपनी सुगंध हरेक के लिए बिखराते जाओ, सूर्य की तरह से हरेक के लिए अपनी सुगंध, अपनी रोशनी सब देते चले जाओ। बादल देखकर नहीं बरसते कि ये ऊसर जमीन है, यहाँ पर बरसने से फायदा ही नहीं है। तुम बोलोगे इसको प्रेम करने से फायदा ही नहीं है, ये तो जैसे का तैसे ही रहेगा, इसके आगे मरने मिटने से, प्रेम करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो बादल तो नहीं देखता कि यहाँ पर बरसने से फायदा नहीं है, वो तो एक सिरे से अपनी बरसात करते चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है और वो बरसता जाता है। तो प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। ये नहीं देखो कि उसको क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, वो मेरे लिए थैंक्सफुल होता है कि नहीं होता है। आप तो अपने धर्म को निभाओ ना, तुम्हारा जो धर्म है तुम अपने धर्म पे चलो।
अपने से हर समय बातचीत होती रहनी चाहिए, अपने से हर समय मेहनत होती रहनी चाहिए। अपनी तुलना किसी ज्ञानी के साथ करते रहो। कोई नहीं नजर आता आपको ऐसा तो शास्त्र पढ़ो। शास्त्रों में जो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण लिखे हैं, उन शास्त्रों को ही अपना आधार मान के उसके हिसाब से वो लक्षण अपने में धारण करो। मान लो आपको कोई आदर्श नहीं दिखता, आप बोलो दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा। और ये तो बात है कि कोई परफेक्ट तो नहीं मिलेगा आपको दुनिया में, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी आप ही की नज़र के कारण से दिखेगी। नज़रों में तेरी खोट है, इसलिए तुमको दूसरों में खोट दिखेगा। तुम किसी को पूर्ण देख सकते ही नहीं हो। तो जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं वो तो छप गई, वो तो लिखी हुई है, उनमें तो हेरा फेरी नहीं हो सकती है। तो उसमें से ही देखो ब्रह्मज्ञानी के क्या लक्षण है, भक्त के क्या लक्षण होते हैं, उसको कैसा होना है। तो उसको पढ़ के या सुन के उसके हिसाब से अपना जीवन बनाओ। अपनी तुलना उन शब्दों से तो करो, कम से कम किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते तो ज्ञान के वचनों से तो अपनी तुलना करो कि मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर वो सारे गुण वो लक्षण अभी प्रकट हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? हम वैसे होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम अभी तक ज्ञानवान नहीं बनते। जब हम ज्ञानवान बनना चाहेंगे तो हम ज़रूर बन जाएंगे ज्ञानवान। तो अपने अंदर हमें तलाशना है, अपने अंदर के छिपे हुए ज्ञान को। वो दबा हुआ ज्ञान स्वरूप तुम हो, प्रेम स्वरूप तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो, उसको तलाशना है। धरती के अंदर पानी है, हमको तलाशना है ना कि इसमें धरती में अंदर पानी है, और फिर उसको हमें खुदाई करके वहाँ पे पानी प्रकट कर लेना है। कुआं खोदो, बोरिंग करते हैं लोग, हैंड पाइप लगाते हैं, कुआं खोदते हैं, तो देख लेता है ना यहाँ पर पानी है, फिर खुदाई करनी पड़ती है। यहाँ पे कोयले की खान है या सोने की खान है या हीरे की खान है, यहाँ पे सब पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। है तो वहाँ, मिलेगा भी वहीं से। तो है सब तुम्हारे अंदर, मिलेगा भी तुमको अपने अंदर से ही, मगर उसके लिए तुमको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। खुदाई करने में मेहनत है ना। सब ऊपर से फालतू चीज़ें हटा के फेंकनी पड़ती हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर सब फेंकने पड़ते हैं, तब तुमको वो चीज़ मिलती है। तो ये सब अहंकार, विकार, अज्ञान, मैं, मेरा, दुनियादारी, ये सब हटा हटा के फेंकनी पड़ती है। अंतर्मुखता में आते जाओ, अपना रास्ता लेते चले जाओ, तो तुमको आनंद शांति मिलेगी, तुमको मुक्ति मिलेगी। लगातार मेहनत करनी पड़ती है। 4 दिन आपने एक गड्ढा खोदा, उसके बाद छोड़ दिया, कुछ दिन बाद जाओगे तो वो आपको फिर से पटा हुआ मिलेगा। उसमें फिर धूल, मिट्टी, पत्ते, कूड़ा, पता नहीं क्या क्या भर गया। बोलो अरे हमने तो यहाँ पे 2 फीट खोद दिया था ना। अब आपको 20 फीट खोदने पे मान लो कुआं बनना है, तो आप 2 फीट खोद के छोड़ दो, ये ठीक है, अब अगले साल कर लेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, या और कुछ महीने के बाद करेंगे, तो तुम्हारा कुआं तो कभी ना खुद पाएगा। लगातार करना पड़ता है ना, रोकना तो नहीं पड़ता है हाथ। तो निरंतर बिना किसी अंतर के हमको अपने अभ्यास में लगे रहना है। और मुक्त हो जाने के बाद भी, आपको मुक्ति का निश्चय हो जाए, उसके बाद भी अंत तक, जब तक आपके शरीर में प्राण है, अंतिम श्वास तक आपको मेहनत करते रहनी है, अपनी उस स्थिति को बनाए रखना है। साफ सफाई अपनी आपको करते रहनी है, वरना फिर इसमें धूल, मिट्टी, पत्ते, कूड़ा करकटा जमा होता जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर में मलिनता आती चली जाएगी। झाड़ू घर में रोज लगाते हो, तो अपने मन में भी झाड़ू तुमको रोज लगानी है, रोज सावधानी रखनी है, हर एक पल खुद को सावधान रखना है। गुरु की मेहनत बहुत है और अपनी स्वयं की मेहनत हम सब लोगों की बहुत कम है। तो आज से अपने लिए मेहनत ज़बरदस्त शुरू करो कि हमको ज्ञान अब कौन सा नया सुनना बाकी है। जो ज्ञान सुनना था वो सुन चुके, या अभी कोई सी नई बात सुननी है सब लोगों को। ब्रह्म का ज्ञान तो सुन लिया ना, हर एंगल से आपको बता दिया गया। एक दिन भी जो आया होगा तो भी उसको ब्रह्म का ज्ञान मिल गया होगा, कई दिन से आते हो तो भी आपको बात पता तो चल गई ना।
तो अब आप भटको नहीं, अधूरे नहीं रह जाओ। ऐसा ना हो राह में हम रह जाएं अधूरे। और आपको मंजिल पूरी क्लियर दिख रही है, रास्ता आपको पूरा साफ दिखाई दे रहा है। विघ्न बाधा भी आपको दिखती है और रास्ता भी आपको दिखता है, मंजिल भी आपको दिखती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या है वो भी आपको पता चल गया। फिर तो हर एक को अपनी बाहों से ही तरना है, हर एक को अपने मेहनत करनी है, अपना पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। सत्संग रोज सुनो, ज्ञान का रोज मनन करो, श्रवण मनन और निध्यासन। सुनना रोज है, मनन रोज करना है और रोज उस बात पे स्थिति बनानी है। जिस पॉइंट के ऊपर जो बात जिस दिन चली वो दिन, उस दिन तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना ही देना है। तो आप देखोगे कि आपके लिए ज्ञान बड़ा सरल। गुरु जो है मुक्ति को हमको कितनी सरलता से दे देते हैं। बोलते थे जैसे नुक्ति की तरह मुक्ति तुमको मिल जा रही है। तो हम लोग सुनते थे नुक्ति मतलब, तो बताते थे गुरु जी की जो बूंदी होती है ना, उसको भी नुक्ति कहा जाता है। कि एक तो बूंदी के लड्डू होते हैं, बंधे हुआ होता है, खुली हुई बूंदी होती है। तो खुली हुई बूंदी को भी नुक्ति भी कहा जाता है कि ये उसका प्रसाद है। तो जैसे कि वो थोड़ा सा है बूंदी, वो तो आपने झट से खा ली, आपको हाथ में प्रसाद मिला, आपने खा लिया। तो गुरु इतने सरलता से मुक्ति हमको पकड़ा देता है, तुम बस उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो ना। स्वीकार करने में क्या परेशानी है। गुरु की बात को मानते चलो तो आपका बेड़ा पार होता जाएगा। समझ में आई बात?